हेलो बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। चैप्टर जो इस समय सॉल्व कर रहे हैं सर्कल, एक्सरसाइज चल रही है 9.5। कुछ क्वेश्चन जो पहले के थे वो हम सॉल्व कर चुके हैं। आज मैं आपके लिए सॉल्व करने जा रही हूँ फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन का फिगर है वो उन्होंने दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट्स हैं जो सर्कल पे हैं। ए सी और बी डी 2 डायगनल हैं जो ई पॉइंट पे कट कर रहे हैं। एंगल बी ई सी, एंगल बी ई सी यानी ये वाला जो एंगल है ये 130 डिग्री का दिया हुआ है, और एंगल ई सी डी जो है ये वाला एंगल ये 20 डिग्री का हमें गिवन है। और जो एंगल हमसे पूछा है वो है एंगल बी ए सी, यानी ये वाला एंगल हमें चाहिए। तो ये जो एंगल है इसे कैलकुलेट करने के लिए हम जो प्रॉपर्टी काम में लेने वाले हैं वो है कि एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। वो कैसे कि अगर मैं बी ए सी फाइंड आउट करना चाहती हूँ और अगर मुझे बी डी सी मिल जाए तो बी डी सी और बी ए सी दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इन सेम सेगमेंट हैं। और हमारे लिए ये जो एंगल है बी डी सी ये ढूंढना सिंपल है, क्योंकि जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ई डी सी, इसमें से एक एंगल 20 डिग्री का हमें पता है, दूसरा एंगल भी हम चाहें तो लीनियर पेयर से कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी अपना ये अननोन एंगल पता कर सकते हैं। तो जैसे ही हमें ये एंगल डी पता चलेगा हमें एंगल ए भी पता चल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं एंगल डी। कैसे निकालेंगे? इन ट्राइंगल ई डी सी कौन कौन से एंगल्स, ये वाला जो एंगल है ये और ये वाला जो एंगल है ये, इन दोनों का सम इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो एंगल्स के नाम लिखते हैं। एक का नाम है एंगल बी डी सी जो कि हमें पता करना है, प्लस देखो ट्राइंगल में इसका नाम ई डी सी है, लेकिन क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत बी डी सी के नाम से पड़ रही है इसलिए मैंने इसको ई डी सी की जगह बी डी सी लिख दिया है। हम चाहें तो पहले ई डी सी बाद में उसको चेंज करके बी डी सी भी कर सकते हैं, पर मैं डायरेक्टली वही काम में ले रही हूँ। जो दूसरा एंगल है वो ई सी डी है, तो एंगल ई सी डी इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल जो कि है बी ई सी। अब इसमें से हमें ये दोनों एंगल पता हैं। एंगल बी डी सी, ये वाला एंगल हमें पता है 20 डिग्री और ये वाला एंगल हमें पता है 130 डिग्री। तो जो हमारा एंगल बी डी सी है वो हो गया 130 माइनस 20 यानी 110 डिग्री का। और जैसे ही मुझे एंगल डी पता चला एंगल ए भी पता चल गया। रीज़न, एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल बी डी सी। एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। इस वजह से हमें एंगल बी ए सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 110 डिग्री। तो इस तरह बड़े ही सिंपल तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ज़्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि हम कौन से एंगल पता कर सकते हैं। अगर हमें अपने आप एंगल पता करने हैं, कौन कौन से पता करने हैं वो निकल गए तो अपने आप वो एंगल आ जाएगा जो हमसे पूछा जाएगा। तो वही ट्रिक हमने यहाँ पे भी काम में ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नंबर 6 में हमें फिगर नहीं दिया है, इसलिए फिगर हमें खुद से ड्रॉ करना होगा। क्या फिगर बनाना है? ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो मैंने इस तरह से सर्कल बनाया, इस पर मुझे 4 पॉइंट्स लेने हैं, ए बी बी सी, ये हो गया हमारा डी पॉइंट। तो मार्क कर देती हूँ ए बी सी डी। अब उन्होंने क्या कहा है? डायगनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। तो डायगनल ड्रॉ कर लेते हैं। ये है डायगनल बी डी और ये है डायगनल ए सी। जहाँ पे ये कट हो रहे हैं वो पॉइंट हो गया हमारा ई। अब उन्होंने आगे क्या कहा? एंगल डी बी सी। एंगल डी बी सी, ये वाला जो एंगल है ये 70 डिग्री का है। एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। और एंगल बी ए सी, बी ए सी, ये वाला जो एंगल है ये हमारा कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। तो ये एंगल 70 डिग्री का और ये एंगल 30 डिग्री का। और इसके बाद उन्होंने जो एंगल हमसे मांगा है वो है एंगल बी सी डी। ये पूरा एंगल हमें चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, पहले ये पता करते हैं कि हमें क्या पता चल सकता है, एंगल्स इन सेम सेगमेंट कौन कौन से हैं। तो एंगल इन सेम सेगमेंट में, क्योंकि ये एंगल बी ए सी 30 डिग्री का है तो बी डी सी ये एंगल भी 30 डिग्री का होगा। और एंगल डी बी सी ये 70 डिग्री का है, तो डी और सी से बनने वाला एंगल डी ए सी भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 70 डिग्री का। तो हमारे पास दो चॉइसेस हैं
ये एंगल 70 डिग्री, और क्योंकि ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री। अब हमें किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है वो सोचते हैं। इसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि जैसे ही 30 के साथ ये 70 आया, ये पूरा एंगल ए 100 डिग्री का हो चुका है। और क्योंकि एंगल ए 100 डिग्री का है, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, इसलिए ए का जो ऑपोजिट एंगल है सी, वो हम साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की प्रॉपर्टी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया कैसे करना है। अब हमें इसको पहले लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले मैंने लिखा कि ये एंगल 70 डिग्री है, इसलिए ये एंगल भी 70 डिग्री होगा। एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल DBC। रीजन है एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। तो एंगल DAC हमें कितने का मिल गया? 70 डिग्री का। और जैसे ही एंगल DAC मिला, अब मैं एंगल BAD कैलकुलेट करने जा रही हूँ। एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल, कौन कौन से एंगल? BAC और DAC का सम है, जो कि है 30 प्लस 70 यानी कि 100 डिग्री का। ये करने के बाद अब हम साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो कौन से हैं? एज ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, so angle BAD plus angle BCD is equals to 180 डिग्री। और अब हमें इसमें से एक एंगल पता है BAD 100 डिग्री का, तो मैंने यहाँ 100 रिप्लेस कर दिया। अब BCD कैलकुलेट करना है, तो एंगल BCD इज इक्वल्स टू 180 माइनस 100, यानी कि ये एंगल हमारे पास आ गया 80 डिग्री का। तो ये जो एंगल है BCD, ये अब हमें मिल चुका है 80 डिग्री का है। ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म हो गया। अब इसके आगे ये क्या कहना चाह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि AB और BC ये दोनों लेंथ इक्वल हैं, AB और BC दोनों लेंथ इक्वल हैं, और इसकी हेल्प से हमें एंगल ECD कैलकुलेट करना है। अब ECD कहाँ है? ध्यान से देखिए, ये E, ये C, ये D, यानी ये जो पूरा एंगल हमने 80 डिग्री निकाला था, इसमें से एक छोटा सा पार्ट है ECD। तो इस 80 डिग्री में से अगर ये वाला पार्ट जो है एंगल BCE, इसको मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास एंगल ECD आ जाएगा। इसके लिए मुझे एंगल BCE पता होना चाहिए, और उसमें हम ट्राइंगल में जो दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी काम में लेने वाले हैं। कैसे? ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल्स टू BC, सो एंगल BAE इज इक्वल्स टू एंगल BCE। और क्योंकि BAE हमें ऑलरेडी 30 डिग्री का पता है, इसका मतलब एंगल BCE भी कितने डिग्री का हो गया? ये वाला एंगल भी 30 डिग्री का हो गया। और अब हमें 80 में से 30 माइनस करना है, जिससे हमारे पास C की वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे करेंगे? इन एज, मतलब ये वाला ले लेते हैं हम, एंगल BCD एज एंगल BCD इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। और BCD के दो पार्ट्स लिख लेते हैं। BCD खुद क्या है? वो है BCE प्लस एंगल ECD का सम इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। इसमें से हम एंगल BCE 30 डिग्री का कैलकुलेट कर चुके हैं, तो मैंने इसकी जगह 30 रिप्लेस किया। अब ECD कैलकुलेट करने के लिए इस 30 डिग्री को हम ले जाके माइनस कर देंगे। तो 80 माइनस 30 हमारे पास कितने डिग्री का एंगल आ गया? 50 डिग्री का। तो इस तरह से एंगल ECD हमारे पास 50 डिग्री आ गया। तो जो पहला पार्ट था उसमें हमें पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। सेकंड पार्ट जो है उसको पहले से काम में नहीं लेना है। अगर आप पहले से काम में लेना शुरू कर देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, फर्स्ट पार्ट जहाँ तक है एंगल BCD फाइंड आउट करने का, वहाँ पे कहीं भी AB इज इक्वल्स टू BC ये चीज़ हमने काम में नहीं ली है। तो इसलिए जब जैसे जैसे क्वेश्चन प्रोग्रेस करता रहे, हमें वैसे वैसे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आगे की चीज़ों को पहले से अंदर खींचने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रही हूँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर डायमीटर्स। तो क्या करेंगे हम? ये सर्कल बनाया मैंने, सर्कल में मैंने दो डायमीटर्स ड्रॉ कर लिए। एक डायमीटर सेंटर से पास हो रहा है, दूसरा डायमीटर ये भी सेंटर से पास हो रहा है।
ये जो 4 पॉइंट्स हैं इन्हें मैंने नाम दिया ABCD, और इन्हें ज्वाइन करके जो क्वाड्रिलैटरल बनेगा, क्योंकि सर्कल पे है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल होगा, तो ये AB, B से C से D और D से A को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब उन्होंने पूछा कि ये जो क्वाड्रिलैटरल बना ABCD ये किस टाइप का क्वाड्रिलैटरल है। तो आपको पता है कि डायगोनल से बनने वाले एंगल जो सेमी सर्कल में बनते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो हम लिख लेते हैं, क्या पता चला, जैसे कि मैंने पहले AC डायगोनल की बात करती हूँ, एज AC इज अ डायमीटर। तो अगर ये डायमीटर है तो डायमीटर के इस वाले सेमी सर्कल में भी 90 डिग्री एंगल बनेगा और इस सेमी सर्कल में भी एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। तो एंगल ABC is equals to 90 डिग्री एंड एंगल ADC is also equals to 90 डिग्री, और दोनों के लिए एक ही रीजन है, एंगल्स इन अ सेमी सर्कल। और बिल्कुल ऐसे ही अब मैंने दूसरा डायगोनल लिया, एज BD इज अ, BD जो डायगोनल है वो भी डायमीटर है, तो ये लिख लिया मैंने। अब इससे जो दो एंगल्स बनेंगे, इसके जो दोनों सेमी सर्कल्स में एंगल बनेंगे, इसकी वजह से जो इस सेमी सर्कल में एंगल बना A और जो इस पार्ट वाले सेमी सर्कल में एंगल बना C, ये दोनों भी 90 डिग्री के होंगे, तो इसको भी लिख लेते हैं। एंगल BAD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल BCD इज ऑल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल्स इन अ सेमी सर्कल। और अब ध्यान से देखिए, जिस क्वाड्रिलैटरल के सारे एंगल 90 डिग्री के हो उस क्वाड्रिलैटरल को हम किस नाम से जानते हैं, रेक्टेंगल। तो इसका मतलब एज ऑल 4 एंगल्स आर 90 डिग्री देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो कैसे लिखेंगे, एज ऑल 4 एंगल्स आर 90 डिग्री भी कह सकते हैं, इक्वल भी कह सकते हैं, आर 90 डिग्री, और हम कह सकते हैं और इक्वल एंगल्स हैं और इक्वल, सो ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो अगर किसी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के डायगोनल्स ही उसके डायमीटर बन जाएं तो वो फिगर क्या होता है, वो फिगर होता है रेक्टेंगल। तो अब मैं सॉल्व करने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 8। इसका हमें फिगर बनाना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं वो, एक ट्रिपेजियम है जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं। फिर से पढ़ती हूँ एक बार पूरा क्वेश्चन। इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रिपेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। ट्रिपेजियम बनाया मैंने, ये है मेरा ट्रिपेजियम, नाम है ABCD, जहाँ पे AB और DC पैरेलल हैं और AD और BC जो कि नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो दोनों इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन में हमें क्या पता है, अ ट्रेपेजियम इन विच AB is parallel to DC and AD is equals to BC। ये गिवन हो गया और हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ABCD is a cyclic quadrilateral। ABCD is a cyclic quadrilateral। अब साइक्लिक प्रूव करने का मतलब है इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम हमें 180 प्रूव करना है, यानी एक्चुअली हमें एंगल A प्लस एंगल C की वैल्यू कितनी लानी है, 180। ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए मुझे करने पड़ेंगे यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शंस। तो क्या कंस्ट्रक्शंस करने जा रही हूँ मैं, A से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया DC पे, नाम दिया AE, और B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया DC पे, नाम दिया BF। तो इस तरह से हमने दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए हैं। तो क्या लिखेंगे, ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू DC एंड BF परपेंडिकुलर टू DC। अब हम क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ लिखने जा रहे हैं जिसमें हम ये जो दोनों ट्राइंगल्स बने हैं इन्हें कॉन्ग्रेंट प्रूव करने जा रहे हैं। प्रूफ इन ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल BFC क्या क्या इक्वल है। अब ज़रा जो जो चीज़ें इक्वल हैं वो लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सबसे सिंपल है, जो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, वो है AD इज इक्वल्स टू BC। ये तो हमें बिल्कुल ही गिवन था।
दूसरी चीज जो हमने बाय कंस्ट्रक्शन की है, क्योंकि हमने एल्टीट्यूड्स ड्रॉप किए हैं, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। एंगल AED इज इक्वल्स टू एंगल BFC बाय कंस्ट्रक्शन। और जो तीसरी चीज है वो है कि पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंसेस हमेशा इक्वल होती हैं। तो क्योंकि AB और DC पैरेलल लाइन है तो इनके बीच में जो परपेंडिकुलर्स आ रहे हैं ये परपेंडिकुलर्स हमेशा इक्वल होंगे। तो क्या लिखा मैंने, AE इज इक्वल्स टू BF, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है, इसलिए दोनों लेंथ इक्वल हो गई। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई हो रही है, क्योंकि हमने दो साइड्स इक्वल की और एक एंगल हमारा 90 डिग्री का है, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल AED इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BFC। और जैसे ही ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुई बाय CPCT इसका एंगल D और इसका एंगल C इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिखा मैंने, एंगल ADE इज इक्वल्स टू एंगल BCF बाय CPCT। अब हमें क्या करना है, अब हमें A और C का सम 180 बताना है। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइन में जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो मैंने क्या लिखा, एज AB is parallel to DC, so angle BAC plus angle ADE is equals to 180 डिग्री। और ADE और एंगल D दोनों सेम ही हैं, एंगल ADE जिसको मैं लिख रही हूँ वही एंगल D भी है, और हमने ADE को BCF के इक्वल कर रखा है, तो मैं ADE की जगह BCF लिख सकती हूँ। तो क्या बना, एंगल BAC प्लस एंगल ADE की जगह हमने BCF ले लिया, BCF इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको ऐसे करते हैं, इसको लिखा मैंने इक्वेशन 1 और फिर मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1, जगह कम है आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। और ये आ गए हमारे वो दोनों एंगल। ये एंगल जो है BAC, इसको अगर हम चाहें तो शॉर्ट में A लिख सकते हैं, और BCF तो ये हो गया C। तो इस तरह से हमारे दो ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री आ गया है। सो ABCD इज साइक्लिक। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन करते हैं। ऐसा ही सेम क्वेश्चन क्वाड्रिलैटरल चैप्टर में भी है आपका, तो जब मैं वो चैप्टर करवाऊंगी तब मैं आपको समझाऊंगी कि वो क्वेश्चन भी किस तरह से इसी तरीके से सॉल्व करना है, पर वो जब चैप्टर करेंगे तब देखेंगे। तो आज के लिए मैं आपको इतने ही क्वेश्चंस करवा रही हूँ जिससे ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। आपको कैसा लगा आज का वीडियो आप मुझे बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट करके कि कैसा लगा। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।